आप बताइए। और संजीव जी यहाँ पर ना शनिदेव के लिए तो मैं बहुत ही बढ़िया एक उपाय बताती हूँ। शनिदेव जो है ना जीवन में मनी जो है ना वो शनि देता है, बिल्कुल और कोई प्लेनेट नहीं देता ज्यादा मनी। छप्पड़ फाड़ के तो राहु दे देगा, लेकिन जो सस्टेन रहेगी ना मनी, जो इंसान कहता है ना, जब वो ऐसा इंसान जो है ना, जब वो कोई सामान लेने के लिए जा रहा है तो लेबल भी नहीं देख रहा, वो देख भी नहीं रहा कितने की पैसे की कितनी क्या चीज आ रही है, बस लेता जा रहा है, वो वाली मनी की बात कर रही हूँ। वो देता है शनि, ठीक है। तो शनि और लॉन्ग टाइम तक रखती है। उसके लिए ना इन्फिनिटी वॉक करना शुरू करो। इन्फिनिटी वॉक मतलब जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है ना 8, अब वो लिटा दोगे तो वो लंबा ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास जैसे ये बाहर देखो स्पेस है, आपने वहां चौक से ऐसे करके इन्फिनिटी का साइन बनाया, और उसपे आपने बेयर फुट, आपने नंगे पैर उस पे वॉक करनी शुरू कर दी। नहीं तो पार्क में चले जाओ, छत पे चले जाओ, कहीं पर भी चौक से जैसे हम वो बनाते थे ऐसे 8 नंबर बना लो, और उस वैसे ही आपको वॉक करनी है। आप 3 दिन तक करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे रास्ते कैसे खुल रहे हैं। साढ़साती हो, ढैया हो, शनि का प्रकोप हो, शनि को शुभ करना हो, सब दूर। इन्फिनिटी वॉक बड़ी। आपको याद है डॉग को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता था? फिल्मों में दिखाते थे ऐसे 8 बनाते थे ना 2 पेड़ों के बीच में, इन्फिनिटी वॉक। कुत्ता क्या है? केतु। केतु किसका चेला है? शनि का। तो शनि की इन्फिनिटी वॉक से, है ना, लॉजिक है हर चीज के बीच, लॉजिक है। तो और इसका एक और जो उपाय आपने साक्षी जी बताया था, खड़ाऊ वाला। खड़ाऊ जो इसके होते हैं ना, लकड़ी के खड़ाऊ जो है, वो भी अगर आप पहनते हो ना तो शनिदेव आपके प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव ऐसे प्रसन्न होते हैं कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। और जिसका कोई काम ना बन रहा हो ना, वो गुरुद्वारे जाना शुरू कर दे। सही बात। गुरुद्वारा, अगर आपका देखो गुरुद्वारा जो है, वैसे मंदिर जाएगा तो सेकंड हाउस है, मंदिर आपका सेकंड हाउस है। जहां पर पुस्तक रखी हुई है गुरुद्वारे में, वो किताब है ना, और ऐसी जो मस्जिद है वहां पर भी किताब है, उसकी पूजा हो रही है। तो वो सारे हमारा 11वां घर है, 11th हाउस है। 11th हाउस ही आपका लाभ है, 11th हाउस ही आपका लाभ है। तो आप गुरुद्वारे में जाकर वहां पर सफाई करके आ जाओ। इसका मतलब आपने राहु को कंट्रोल कर लिया आपने। और देखो, आपने देखा नहीं सरदारों को कितनी सफाइयां करते हैं, कितना जूतों की पॉलिश करते हैं, और कितनी अच्छी वो कॉमेडी है ना, कितना वो राइज भी कर रहे हैं। आपने सरदारों को रिक्शा चलाते हुए देखा है? बहुत कम, है ना, बहुत कम। तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे आप 11वें घर में अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप गुरुद्वारे जाओ, वहां पर जाके सेवा करो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी जो मॉमटन्स है वो मस्जिद चले जाएं, ठीक है, वहां पर भी किताब है। और बाकी हमारे जो हिंदू हैं वो फिर सेकंड हाउस को अपने एक्टिवेट करें। सेकंड हाउस यानी कि 9th हाउस उनका धर्म स्थान, और सेकंड हाउस आपका कोई घर के आसपास का मंदिर। और जब भी किस्मत आपकी रुक जाए तो एक बारी कभी भी स्नान करके जरूर आना चाहिए गंगा। जैसे आप अटक गए, कुछ भी नहीं हो रहा, हिलना डुलना ही नहीं हो रहा। ये बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं बात कर चुका हूँ, मेरे ये भी लाइव एक्सपीरियंसेस है। बहुत कुछ नहीं करने की जरूरत। आप 9th हाउस हिला दो ना। 9th हाउस किसका होता है? किस्मत का, है ना। जाके गंगा स्नान करके आ जाइए, बस 9 डुबकी माराइए। मैं कहता हूँ मजा आला आपका, रुके हुए काम ना चल पड़े। देखना इतना छोटा सा उपाय है, चमत्कार है इसमें। मारनी 9 ही डुबकी है, क्योंकि 9वां घर ही आपका भाग्य का होता है। जितनी मर्जी देर नहाइए, आखिरी में आते हुए 9 डुबकी मार के आ जाइए। आप 9th हाउस हिलते ही ओए होए मजा आ जाएगा। देखना किस्मत जब हिलेगी ना तो अपने आप निकाल के देगी आपको क्या क्या किस्मत में पड़ा हुआ है बाकी। बढ़िया। जो कहते हैं ना हमें मिलता नहीं है, मिलेगा ये है। तो मैम जैसे अभी आप बता रहे हो कोर्ट केस के लिए, या फिर थर्ड पार्टी में आजकल ये भी बहुत चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये ऐसा कुछ? थर्ड पार्टी के लिए देखो, क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं कि एक स्विच वर्ड है डिटैच, कट। ये आपको पूरा लाइन से बोलना है। डिटैच, कट, स्नीज, पर्ज, शेड, एक्सटेंट। डिटैच, कट, स्नीज, पर्ज, शेड, एक्सटेंट। ये आपको जो है ना, क्या कहते हैं कि ये स्विच वर्ड आपको लिख के भी दे देंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये अगर आप स्विच वर्ड बोलोगे तो वो थर्ड पार्टी रिमूवल होने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। पैसे अटकने के भी साक्षी जी आजकल, पैसा अटकने के लिए तो जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की रहती है, तो उसके लिए स्विच वर्ड बोल सकते हैं टक्सल मेलिज्म। हाँ। और वैसे फिर उसके लिए वैदिक में भी आप अपना 6th हाउस को चेक कीजिए, चंद्रमा को चेक कीजिए। चंद्रमा आपका शनि राहु केतु के साथ में बैठेगा तो किसी को भी पैसा देना बंद कर दीजिए।
ओके। अगर अपनी कुंडली में देख लो, शनि अगर आपका चंद्रमा आपका राहु केतु शनि के साथ में बैठा हुआ है तो पैसा आपने दिया तो वो वापस नहीं आएगा। या आपकी पत्रिका में केंद्रुम दोष है, या आपका चंद्रमा ही नीच का बैठा हुआ है, 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, तो पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए बाकी स्विच वर्ड से थोड़ा सा काम चलाएं। और जैसे कोर्ट केस के लिए एक दुरंत देव तो है ही, कोई और भी पर्टिकुलर कोई बता दीजिए अब। दुरंत देव के लिए संजीव जी बताया तो है, टेक्सल मेलिज्मा जो है स्टक मनी के लिए, और कोर्ट केस के लिए अरमेंटिकोस बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। अरमेंटिकोस ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये आप बोलिए। और कोर्ट केस में जाते समय 10 छुआरे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में लेके जाओ, और जहां पर भी आपका कोर्ट केस हो रहा है वहां पर थोड़ा सा चांदी का बुरादा छिड़क दो, ठीक है? तो जज और वकील आपकी फेवर में थोड़ा सा हो जाएंगे, हाँ, चीजें सुधरने लग जाएंगी। तो ये सारे स्विच वर्ड्स हैं बहुत सारे, तो ये सब कीजिए और इनसे फर्क बहुत पड़ता है। और हाँ, एक स्विच वर्ड है जो बाकी बहुत सारे महिलाओं के लिए आता है, क्या कहते हैं कि हम वेट लूज करना चाहते हैं, तो वेट लूज करने के लिए लघीमा ये स्विच वर्ड है। इस बाकी देखो एक्सरसाइज तो करनी है, अपने काम तो करने हैं। ये नहीं कि कोर्ट केस में बैठे रहो घर पे और सोचते हो आज हो गया, स्विच वर्ड बोल दूंगा, कर्म करो। कर्म प्रधान बनोगे तो शनि आपको मालो माल वैसे ही कर देगा। क्या बात है। अगर आपने कर्म करने पर विश्वास कर लिया, क्योंकि कर्म जो है ना, ये सब चीजें आपकी जो है ना, ये सब चीजें आपके सपोर्टिंग सिस्टम है, सप्लीमेंट्री है। हाँ, ये सपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे अब आपने बॉडी बन जाती है ना, ऐसी स्विच वर्ड काम करेंगे, आपकी नंबर स्पेलिंग काम करेगी, आपका पीछे जो है आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर सारे काम करेंगे, आपके उपाय काम करेंगे, लेकिन आपको कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा।